बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2022 और दिन है पीर का। तो चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। सब पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से दो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं इस वक्त। नंबर एक, जो दहशतगर्दी की नई लहर है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है पाकिस्तान में। कल बलूचिस्तान में, जैसा कि मैंने आपको वीलॉग में बताया था, कि तकरीबन 7 से 8 धमाके हुए और उसमें हमारे 5 फौजी जवानों की शहादत हुई, जिसमें एक कैप्टन भी शहीद हो गए थे। दूसरी जो माशी सूरत हाल है वो अबतर से अबतर होती हुई जा रही है। हालात यहाँ तक है कि इस वक्त डॉलर मिलने को भी नहीं मिल रहा और इन्फ्लेशन रेट इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है कि उसकी कोई 25% से 40% तक जा चुका है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है। और आपको ये बताने में भी कोई हर्ज नहीं होगा कि जो बेरोज़गारी की एक दम से लहर आई है, बेरोज़गारी फैल रही है। और दूसरी जानब देखें तो हुकूमत तो बिल्कुल ही डिफरेंट, एक अलग से उनका बयानात आ रहे हैं, कभी वीडियोस पे आ रहे हैं, कभी वो अगले 5 सालों के लिए कहते हैं कि हमें एक और मौका दिया जाए तो हम अगले 5 सालों में आपको बहुत अच्छा करके देंगे। जो हालात इस वक्त हैं उनमें तो IMF तो इनसे बात करने को भी राज़ी नहीं है। ये मुल्क को चलाएंगे किस तरह से? सवाल ये पैदा होता है कि ये लेके आगे कैसे चलेंगे। जो इस वक्त मायूसी की लहर है अवाम के अंदर, जो एक बेयकीनी की कैफियत फैली हुई है इदारों में, अपना इदारों से मुराद मेरी सनती इदारों से, जो फैक्ट्रियों में जो आए रोज़ बंद हो रही हैं, जो माल अपना उनके पास खाम माल नहीं है, उनके पास इंपोर्ट के जो हमारी इंपोर्ट आ रही है उनको उनके LCs खुलवाने के पैसे नहीं हैं, खाम माल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, एक्सपोर्ट बिल्कुल टूट चुकी है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो IMF इनसे अक्टूबर में मिलना था। IMF इनसे मिलने से इनकारी है। ये मुसलसल तीसरी चौथी दफ़ा है। अब जाके उन्होंने शायद जनवरी का टाइम दिया है और आज कुछ मुसद्दक़ा इतलात ये मिली हैं कि IMF इस हुकूमत से बात ही नहीं करना चाहती। अब एक प्रेशर तो इमरान खान साहब ने रखा हुआ था कि मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं, जो काफ़ी हद तक बहुत वैलिड था। बहुत एक तरह से कह लें कि आप कि एक निज़ाम में चेंज आ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। एक लॉन्ग टर्म की हुकूमत आ जाती, वो बड़े फ़ैसले कर सकती थी, मुल्क के ऊपर कुछ मायूसी से निकाल सकती थी, इन्फ्लेशन रेट को कम कर सकती थी। अब तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी मरात में भी कट ऑफ हो रहा है, उनको भी कम से कम किया जा रहा है, उनके अलाउंसेस को भी घटाया जा रहा है। और जो लोड शेडिंग है, जो गैस की किल्लत है, वो एक दोहरा अज़ाब बना हुआ है। बात मुख्तसर से मैं इतनी करना चाहूँगा कि कल मैं अपने व्लॉग में आपको बता चुका हूँ और मैं अपने पिछले 2-3 व्लॉग में भी बता चुका हूँ। कल तो इमरान खान का साहब का भी हवाला दिया मैंने कि वो यही कह रहे थे कि मुझे मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन बातों की कहाँ तक हकीकत है, मैं एक मज़ीद जायज़ा आपको आपके सामने रख देता हूँ। देखिए जी, अगर ये हुकूमत आगे चलती है, जैसे कि ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाती, ठीक है, इलेक्शन की तरफ ना जाने के इनके जो रीज़न है वो ये है कि ये हुकूमत अपने क्या क्या काम नहीं कर पाई। NRO ये ले चुके हैं, तकरीबन 25% रह गया है, जो कि वो भी एक नवाज़ शरीफ साहब हैं। नवाज़ शरीफ साहब जी भी कहते हैं कि मैं ख़ुद नहीं आऊँगा, इस दफ़ा उनको अपनी बेटी के लाने का प्रोग्राम है, लेकिन वो अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हमें, ना तो हो सकेगा इंशाल्लाह ये। तो बाकी तो सब इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवा लिए। दूसरा देखें तो इत्तेहादी इनके साथ नहीं है, बिल्कुल एक अलग ही डिज़ाइन में चल रहे हैं, क्योंकि इस जितनी भी इस हुकूमत की लान तान है वो सिर्फ नून लीग को मिल रही है, नून लीग को फेसिंग आ रही है। बाकी कल भी उनका बयान मैंने आपको एक पढ़ के बताया था कि वो कह रहे हैं कि जी कि हम इस वक्त सारी जो है हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है और जो हमारे इत्तेहादी हैं वो तो अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हकीकत भी यही है। अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आया हुआ, क्योंकि ये मेन इसी के नून लीग के ऊपर सब वो हुए हुए हैं, क्योंकि
जो मईशत का पट्टा बिठा दिया है इन लोगों ने, वो इन्हीं के ऊपर है। अच्छा, रिजीम चेंज के हवाले से बात करते चलें तो रिजीम चेंज के हवाले से इन्होंने जो अहम तैनाती करनी थी वो भी कर ली है इन्होंने। इस वक्त आप अगर मुझे बोलें तो नून लीग अपने पीक के दौर में है पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर। जिस तरह से वो कहते हैं ना कि हमारी कोई चलती नहीं है, इस वक्त तो पूरी तरह उनके ऊपर है। NRO 2 भी ले लिया, अपने सारे केसेस भी माफ़ करवा लिए, अपने जो दोस्त अहबाब जो सहाफ़ी इनके बारे में लिखते थे उनको अपने ओहदे भी दे दिए, अपने पोतों बेटों को, भतीजों को, सबको फिट भी कर लिया है। अब मसला सिर्फ एक जगह पे आके अटक रहा है कि इलेक्शन को चलें। इलेक्शन में ये जाने के लिए रेडी नहीं है। चलें जी, रेडी नहीं है, ओके, आगे चलें। रमज़ान के बाद आपको पता है कि बजट आ जाएगा, ठीक है। दूसरी जो तलवार है उनके सर पे वो IMF की लटकी हुई है। IMF इनको बोल रहा है कि जी 65 अरब रुपए जो है हमें सिर्फ आप जो है ये बिजली और पेट्रोल के ऊपर बचा के दें, और 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएं तो हमसे बात करें आके, उससे पहले हमसे बात ना करें। ये लगाने के बाद तो जो रही सही कसर है वो भी रह जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस सूरत हाल में इलेक्शन में तो नहीं जाया जाएगा और ना ही ये इलेक्शन में जाने के काबिल रहेंगे। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं। बजट, अब बजट पेश करने के बाद इन हालात में जो बजट पेश किया जाएगा, उस बजट पेश करने के बाद क्या ये लोग इलेक्शन की तरफ जा पाएंगे? नहीं। जो बजट पेश किया जाना है, जो मज़ीद जो IMF बात करेगा या जिस तरह से IMF प्लानिंग कर रहा है, जो बजट इनको लाना पड़ेगा क्योंकि ख़जाना खाली है बिल्कुल एकदम सफ़ा चट, तो वो टैक्सेस का भरमार इनको लगानी पड़ेगी। उसके बाद तो कतई इनके तो बस में भी नहीं है। तो टाइम यही नज़र आ रहा है। हाँ, इनके कुछ केसेस रह गए, इनकी कुछ ख्वाहिशात रह गई हैं कि जी इमरान खान को जेल में डालें, इमरान खान को नाहिल करवाएं और एक खुली वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड दें हमें इलेक्शन लड़ने के लिए, वो रह गई है थोड़ी सी। उसको भी ये अब तो मेरे ख्याल से टाइम भी नहीं बचा इसका कि ये भी करते फिरें इनके लिए। तो ये चीज़ें रह गई हैं। बाकी अगर इनके लिए भी देखा जाए तो यही एक टाइम बचा है कुछ जो इनके जो इलेक्शन में ये लोग मुंह दिखा सकें और इलेक्शन में जा सकें, क्योंकि इसके बाद तो मज़ीद आगे ये लोग और फंसते जाएंगे। अब ये तो अपने फंसने की, इनके फंसने की बातें ना, मैं तो आवाम की फंसने की बात कर रहा हूँ कि आवाम इस वक्त बिल्कुल टूट चुकी है। आवाम अगले 2-4 हफ्तों में आप बहुत ख़तरनाक हालात देखेंगे। जिस तरह से ग़िज़ाई किल्लत होती जा रही है, चीज़ों की किल्लत होती जा रही है, इंपोर्ट के जो हमारा सामान, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ एकदम महज मचा हुआ है, और आवाम की क़ुव्वत ख़रीद तो बिल्कुल बैठ गई है। अभी जो बिजली के ऊपर इन्होंने नर्ख बढ़ाने, उसके बाद तो मैं कहता हूँ कि आम आवाम जो है वो बिजली कटवाना ही बेहतर समझेगी। बिजली को और के बिल कौन भरेगा? तो ये हालात हैं। अगर यही चीज़ें हैं जो मैं इमरान खान की देख के गौर भी कर रहा था और एक दिखने में भी आ रहा था, और मुझे इन अगले 6-7 दिनों में, अगले 1-2 हफ्ते में, ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को तो उन्होंने अदालत ने 11 जनवरी का टाइम दिया हुआ है ना। मैं 11 जनवरी से आगे जाता हुआ नहीं देखूंगा। बहुत ज़्यादा ये 15 जनवरी से पहले ये सब तमाम मामलात निमटते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे जहाँ तक कहें, क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल एंड हो चुका है ये। और आगे अगर ये मज़ीद ले जाना चाहते हैं तो ये मज़ीद इस दलदल में मज़ीद फंसेंगे। आज तक के लिए इतने। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और कुछ नई खबरों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।